एक पेड़ पर एक तोता अपने बच्चों के साथ रहता था। तोता अपने बच्चों के साथ बड़े ही आराम से रहता था। उसी जंगल में कुछ चींटियों का झुंड भी रहा करती थी। चींटियाँ एक दिन खाना इकट्ठा कर रही थी। तब पेड़ पर से तोता बोला, अरे चींटी बहना, क्यों इतना मेहनत करते रहती हो? थोड़ी देर आराम तो कर लो। चींटी बोली, अरे बहना, वर्षा आने वाली है, इसलिए मैं खाना इकट्ठा कर रहा हूँ ताकि हमें बारिश में कोई तकलीफ न उठानी पड़े। तोता बोला, कल के बारे में आज से ही क्यों सोचना? कल की बात कल देखेंगे। चींटी बोली, मैं तो यही कहूँगी कि तुम भी खाना इकट्ठा कर लो ताकि बारिश में बच्चों को कोई तकलीफ न हो। तब तोता बोला, मेरे प्यारे चींटी बहना, हम पक्षी हैं, हम कम से कम समय में अपना भोजन का प्रबंध कर सकते हैं। चींटी बोली, जैसी तुम्हारी मर्जी। और चींटी वहां से चली गई। चींटियों ने बहुत सारा खाना इकट्ठा कर लिया। कुछ दिन बाद अचानक ही जंगल में बारिश शुरू हो गई और 2 दिनों तक लगातार बारिश होते रहा। तोता ने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया था और उसके बच्चे खाना खाने के लिए तड़प रहे थे और बारिश छूटने का नाम नहीं ले रहा था। तब एक बच्चा बोला, माँ, मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना दो ना। माँ बोली, बच्चों थोड़ा सब्र करो, जैसे ही बारिश छूटेगी वैसे ही मैं तुम दोनों के लिए फल ले आऊँगी। तभी चींटी एक फल लेकर तोते के घोंसले के पास आई और बोली, लो बच्चों, खा लो, तुम लोगों को भूख लगी होगी। और बच्चे फल को खाने लगे। तब तोते को समझ में आ गया कि उस दिन चींटी सही बोल रही थी। मुझे माफ़ कर दो चींटी बहन, मैं अपने घमंड के कारण तुम्हारी बात को समझ नहीं पाई। चींटी बोली, छोड़ो पुराने बातों को, हम लोग पड़ोसी हैं और हमेशा एक पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी के काम आना चाहिए। और दोनों एक अच्छा दोस्त बन गए। ऐसे ही कुछ समय बीत गए। एक दिन एक सांप उसी पेड़ के नीचे रहने के लिए अपना ठिकाना ढूंढ रहा था। तभी तोते की नज़र उस सांप पर पड़ी। तोता बोला, चींटी बहना, तुम बाहर मत निकलना, तुम्हारी जान को खतरा है। चींटी कुछ समय तक बाहर नहीं आई। तब तोता बोला, सुनो सांप, यहाँ से तुम चले जाओ, यहाँ मेरे कुछ छोटे छोटे दोस्त रहते हैं। सांप बोला, तो मैं क्या करूं? मैं पेट भर के खा लूंगा तुम्हारे दोस्तों को और यहाँ से चला जाऊंगा। तोते ने सांप को भगाने के लिए अपने दोस्त चील को बुलाया। चील को देखते ही सांप वहां से भाग गया और फिर से सब खुशी खुशी रहने लगे। कहानी की सीख, हमेशा अपने दोस्तों के दुख सुख में काम आना चाहिए। जब भी कोई दोस्त मुसीबत में हो तो उसकी मदद करनी चाहिए। पेड़ पर एक तोता और उसके बेटे बंटी रहता था। दोनों बड़े ही शान से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन अचानक तोते को कुछ आवाज़ सुनाई पड़ी। तोता ने जब देखा तो उसे एक आदमी पेड़ काटते हुए दिखाई पड़ा। तोता बोला, आप इस पेड़ को क्यों काट रहे हो? इस पर मेरा घर है, प्लीज मेरा घर मत तोड़ो। आदमी बोला, तुम जाओ किसी दूसरे पेड़ पर अपना घोंसला बना लो, मुझे यही पेड़ चाहिए। और वह आदमी अपने काम में लग गया।
तोता और उसके बेटे नए पेड़ की तलाश में जंगल में घूमने लगे। कुछ दूर जाने पर एक आम का बड़ा सा पेड़ दिखाई पड़ा। तोता बोला, आम भाई, क्या मैं इस पेड़ पर घोंसला बना के रह सकता हूँ? पेड़ बोला, नहीं, तुम इस पेड़ पर नहीं रह सकते। तुम यहाँ से आगे जाओ, तुम्हें एक छोटा सा पेड़ मिलेगा, तुम उस पेड़ पर रह सकते हो। तोता वहाँ से आगे जाता है। कुछ दूर पर एक पेड़ दिखाई पड़े। उस पेड़ से तोता पूछता है, क्या मैं इस पर रह सकता हूँ? वह पेड़ बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम लोग इस पर आराम से रहो और जब भी भूख लगे तो बड़ा पेड़ से आम लेके खा लेना। बंटी बोला, माँ, बड़ा पेड़ रहने नहीं दिया और इस पेड़ का रास्ता भी बता दिया और छोटा पेड़ फल खाने के लिए उसी पेड़ के बारे में बता रहा है। कुछ समझ में नहीं आया। तोता बोली, बेटा, इसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ कारण होगी। तुम यहीं पर आराम करो, मैं कुछ खाने को लेकर आती हूँ। और तोता उड़ते हुए उसी पेड़ के पास से गुजर रहा था। तब पेड़ ने आवाज दिया, तोता बहन, इधर तो आओ, भूख लगी है तो आम खाओ। तोता गया और एक आम लेकर आ गया। दोनों मिलकर आम खाते हैं। ऐसे ही जब भी भूख लगती तोता जाता आम के पेड़ से एक आम तोड़कर ले आता। दोनों में काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई थी। ऐसे ही कुछ समय बीत गए। फिर आया बारिश का मौसम और जोर से हवाएं चलने लगी, जिसके कारण वह आम का पेड़ गिर जाता है। जब तोता को यह बात पता चली तो तोता वहां पर गया तो उसे बड़ा दुख हुआ। तब पेड़ बोला, मैंने इसीलिए तुम्हें उस दिन रहने से मना किया था, क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरे जड़ें बहुत कमजोर हो गई है। मेरे वजह से किसी की जान जाए यह मैं नहीं चाहता था, इसलिए मैं तुम्हें उस पेड़ का रास्ता बताया था। इस पर तोता रोने लगी और बोली, मैंने आपको गलत समझा था, मुझे माफ कर दीजिए। यह सब बातों को छोड़ो, तुम्हें भूख लगी होगी, इसमें से फल ले जाओ, अभी भी यह फल ताजे हैं। जाओ। तोता फल लेके वहां से चली गई। कहानी की सीख। पेड़ हमेशा हम पर उपकार करते हैं। पेड़ हमें ऑक्सीजन, फल और लकड़ियाँ और भी बहुत कुछ देते हैं। इसलिए जितना हो सके पेड़ लगाना चाहिए।